जय गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमें कितना ब्लेस करते हैं, और सबसे अच्छी बात गुरुपा की ये थी है कि एक परिवार का एक सदस्य जुड़ता है, गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। यही तो गुरु जी का चमत्कार है। संगत जी जब एक संगत जुड़ती है गुरु जी से, गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, उनके पूरे कष्ट काट देते हैं, उनके जीवन के भी। तो संगत जी ऐसे ही मैं एक आज बहुत प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ आंटी का। आइए सुनते हैं आंटी की आवाज़ में। संगत जी सत्संग बीच में ना छोड़ के जाएं। सत्संग छोड़ने से आपके जो सवालों के जवाब होते हैं वो भी छूट जाते हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग भी छूट जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग 2026 में आपको खूब मिले। और संगत जी मैं चाहती हूँ 2026 में गुरुपा की खूब अपार ब्लेसिंग आपको मिले, इसलिए बहुत प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग आंटी की आवाज़ में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मैं इस चीज से अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। एक्चुअली मेरे ब्रदर की तबीयत काफी खराब हो गई थी पिछले 2-3 हफ्ते में, और हमें उसकी काफी इलाज कराना पड़ा। 2 हफ्ते तक हम उसका घर पर इलाज करते रहे। फिर वो जैसे तैसे ऑफिस चला गया, बट एक दिन वो फिर से लौटा तो उसे 105 फीवर था। तो घर पे हमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट उसका फीवर बिल्कुल कंट्रोल नहीं आया। तो अगले दिन हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन हमारे घर पे गुरुजी रहते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी, जैसे तैसे हम मतलब मैनेज कर पा रहे थे। 3-4 दिन बाद जैसे उसकी तबीयत थोड़ी सुधरी, हमने घर पे आने का निश्चय किया। उसमें भी तरीके तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट समहाउ गुरुजी के सपोर्ट से हम लोगों को इतना टेंशन नहीं हुआ, हम घर पे आ गए। इस समय हमारे मन के घर के जितने भी मेंबर्स थे, सबको एक ही बात मन में सूझी कि इस 7 जून को हमें एक सत्संग करना चाहिए अपने घर में। तो उससे पहले हमारे घर में हर टाइप की नेगेटिव सिचुएशन बन रही थी। कभी चीजें खराब हो रही थी, कभी कलेश हो रहा था, कोई 2 मेंबर्स आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन 7 तारीख को सबके मन में अलग से आया कि गुरुजी कह रहे हैं जैसे कि सब सुन लो कि मैं 7 तारीख को तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मेरा सत्संग करना। तो सब कुछ छोड़ के हम सब लोग उसी की तैयारी में लग गए, और सब जो हमारे घर में नेगेटिविटी थी, जो कलेश था, वो खत्म होके लोग अपना अपना ड्यूटी बांट के कि हम कोई मतलब लंगर ऑर्गेनाइज करने लगा, कोई गुरुजी की आसन वगैरह लगाने लगा। ऐसे करके सत्संग के कामों में हम सारे जुट गए। एक यूनिवर्सल मैसेज जो आ रहा था वो ये था कि हम तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। तो वो हम सोच ही रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी आते कहते तो है कि सत्संग में जरूर आते हैं, बट एज सच फिजिकल रूप में दर्शन देना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बट हम भी पूरी आस्था में थे कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, घर को साफ करो, अच्छे से मैनेज करो, सत्संग पूरी श्रद्धा से हम अटेंड करेंगे। और सभी के मन में एक कॉमन भाव था हमारे घर कि हमारे घर में अच्छा सा सत्संग हो जाना चाहिए, और मतलब अगर गुरुजी आ रहे हैं तो सब काम भूल के सबसे पहले हम गुरुजी को वेलकम करें। तो ऐसे ही हमने मतलब गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, और हम सब के मन में इतने खुशी के पल वापस आ गए। हमने लंगर किया, सब हमने अच्छे से कर ही रहे थे कि अचानक सत्संग के बाद एक डोरबेल बजी। तो हम भी हैरान थे कि इस टाइम कौन आ गया। जस्ट हम भोग लगा के लंगर ग्रहण ही करने वाले थे, तो हम काफी वो हो गए। तो अचानक एक बूढ़ी औरत जो बड़े ही डिफरेंट गेटअप में थी, वो हमें आके बोली
कि बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं और मैं यहाँ भोजन करने आई हूँ। तो हम भी हैरान कि ऐसा कब होता है, और हमें लगा कि क्या ये गुरुजी तो नहीं है। तो हमने अपनी तरफ से उन्हें बहुत आदर मान सत्कार किया, और उन्हें भी वो ऑलमोस्ट ऐसे दिखी, मतलब काफी ओल्ड थी, बट उनको देख के हमें बिल्कुल लगा कि वो हमें ब्लेस ही करने आई हैं। तो उन्होंने अपने आप, हमने उनसे पूछा कि आप खाना भी खाएंगे, तो उन्होंने अपने आप हमसे थाली ली। पहले हमने जैसे जल प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि हमें ग्लास में दो, और उन्होंने जस्ट उसे जैसे भोग लगाते हैं वैसे उसे खाया। उसके बाद जो रोटी भी दी उस पे भी उन्होंने, मतलब जैसे दूसरी रोटी ऑफर करी तो उन्होंने नहीं ली, और पहली रोटी को ही ऑलमोस्ट ऐसे खाया जैसे भोग लगाते हैं, और फिर बोली कि बस अब मैंने भोग लगा लिया है, तो अब तुम्हें जो देना है वो दो। तो हमने अपनी जितनी हमारी शक्ति है उस हिसाब से हमने उनको मतलब जो भी सामर्थ से हमने उनको दिया। तो उस पे भी उनका बड़ा स्पेसिफिक था, जिस जैसे मुझे उन्होंने कहा कि तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, उसी तरह मेरी भाभी को जो उनकी प्रॉब्लम थी उसका रेजोल्यूशन दिया। मेरी मदर को भी बोला कि तुम काफी दुखी रहती हो तो उसे भी हम, मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगी। और इस तरीके से वो बोल के और एक डिफरेंट तरीके से घर को ब्लेस करके चली गई। तो ये एक्सपीरियंस संगत जी हमारे लिए भी बड़ा ही डिफरेंट था कि कौन ऐसे घर आता है, और क्या वाकई में ये गुरुजी थे जो हमें एक तरीके से ब्लेस करके चले गए। तो वाकई में हमें एक्चुअली ऐसा लगा कि गुरुजी रूप लेके आ गए हैं, और हमें इतना मतलब अच्छा लगा कि ऐसे कोई जस्ट, मतलब आप लगाइए कि लंगर प्रसाद के टाइम कोई जस्ट भोग लगा के हमारे घर से निकल गया, और हम लोग तो गदगद हो गए कि ये तो वाकई में गुरुजी ही हमारे घर आके हमें ब्लेस कर गए। तो इस वाक्य के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी, और मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करती हूँ कि ये हमारे साथ हुआ। तो मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितने खुश है। वाकई में जैसे हमें मैसेज आ ही रहा था कि मैं तुम्हारे सत्संग में आऊंगा, मुझे वेलकम करना और मेरा ख्याल रखना, तो वाकई में वो पूरा ही हो गया। तो इस बात से मैं इस संगत जी बहुत ही अपना खुशी भी एक्सप्रेस करती हूँ, और यही बताऊंगी कि गुरुजी वाकई में सत्संग में आ जाते हैं और किसी ना किसी रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं। इसी वाक्य से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन धन गुरुजी, लख लख वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना।